लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लिया। अकादमी निदेशक तारिणी कांति ने उन्हें पौधा भेंट कर स्वागत किया। ओम बिरला ने देश के 19 राज्यों से आए 97 अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सिविल सेवा अधिकारियों की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने, सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने और प्रशासनिक दक्षता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को आमजन, विशेषकर गरीबों की समस्याओं के त्वरित समाधान और समर्पण के साथ सेवा करने की प्रेरणा दी। उसमें कार्यपालिका का पिलर भी बहुत मजबूत है। राज्य हो, केंद्र हो, राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो कुछ भी देश और राज्य की नीतियां हैं, पॉलिसीज है, कानून है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका करती है। और हमारी कार्यपालिका जितनी दक्ष होगी, जितने नए दृष्टिकोण होंगे, नए विचार होंगे, बदलती दुनिया के अनुसार हमारी कार्य प्रणाली के अंदर भी परिवर्तन आएगा, तो हम और दक्षता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि पॉलिसी बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन का काम आपका है। जितना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जनता में संपर्क में रहता है, उतने ही संपर्क प्रशासनिक अधिकारी भी संपर्क में रहते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग कार्य प्रणाली से, उनके कार्य से, उनकी संवेदना से प्रशासनिक अधिकारी जनता में लोकप्रिय भी होते हैं, अलोकप्रिय भी होते हैं। और लोकप्रिय जो अधिकारी होता है, वो वहां पर न रहने के बाद भी वर्षों तक जनता उसको याद करती है कि हमारे यहाँ एक ऐसे अधिकारी आया था जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो हमारे मन में भी यही होना चाहिए कि मेरा काम ही सर्वश्रेष्ठ काम है। जो मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरे अनुभव हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त किया है, उसमें पूरा सामर्थ्य लगाकर हम लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार नीतियां, पॉलिसी, कानून का एग्जीक्यूशन भी करें, लेकिन उसके साथ हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। मसूरी मॉल रोड पिक्चर पैलेस बैरियर पर पीआरडी जवान के स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का मामला गर्मा गया है। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने बैरियर पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पर्यटक परेशान हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पीआरडी जवान को बुलाकर माफी की मांग की। सूचना पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को मसूरी कोतवाली ले जाकर सीओ मनोज असवाल की मौजूदगी में समझौता करवाया गया। मीरा सकलानी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मसूरी की व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने मसूरी कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, चारधाम यात्रा के प्रभाव और ऑपरेशन लगाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण मसूरी में ट्रैफिक समस्या गंभीर हो गई है। विशेषकर गांधी चौक से केम्प्टी फॉल रोड तक स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। साथ ही सप्ताहांत में अधिकारियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। किमाड़ी मार्ग को सुधारने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के चलते यातायात दबाव और बढ़ गया है। ऑपरेशन लगाम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने, सड़क पर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए गूगल मैपिंग जैसे तकनीकी टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। आईजी ने पर्यटकों से कानून का पालन करने की अपील की है। ट्रैफिक का जो अभी हमारा ये पर्यटन सीजन अभी चल रहा है और विशेषकर आप यहाँ हमारा चारधाम यात्रा भी अपने चरम पे चल रही है, तो इससे निश्चित तौर पे अभी इन जो जून का जो वीकेंड है वो निश्चित तौर पे काफी हमें यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव दिख रहा है।
इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। साथ साथ जो रश वीकेंड्स हो रहे हैं, जो सेकेंड सैटरडे और जो उसके बाद के जो कंटिन्यूस लॉन्ग वीकेंड्स हैं, उसको मैनेज करने के लिए रेंज स्तर से भी जो रेंज में कार्यालय में जितने भी नियुक्त जो कर्मी हैं, इनकी विशेष ड्यूटी इस वीकेंड को लगाई गई है। साथ साथ यहाँ के संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष और यहाँ के जो टीआई हैं, उनको ब्रीफ किया गया है कि किस तरीके से जो ट्रैफिक का जो दबाव हो उसको किस तरीके से आप उसको डाइवर्ट करें। जो चार धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनको निश्चय मसूरी से ना आए, उनको रिलेटिवली दूसरे रास्तों पे डाइवर्ट करके उनको उनके गंतव्यों तक अग्रसित करें। साथ साथ जो रोड्स सेफ्टी है उसको भी ऑडिट कर ले, ताकि सेफली जो हमारा डाइवर्जन हो वो बिल्कुल सेफ चले और जो भी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो बैरियर है, जो मान लो रोड पे जो बैरियर जो है उसको मैन करते हैं पीआरई जवान और नगर पालिका के साथ में। तो यहाँ पे ये जरूरत इसको महसूस किया गया कि ये जो बैरियर्स हैं यहाँ पे अब रेगुलर पुलिस ड्यूटीज रहेंगी और वही वहाँ पे नगर पालिका के अधिकारियों के साथ में समन्वय करके उस बैरियर का संचालन करेंगे। पौड़ी जिले में आयोजित कार्यशाला में स्कूली बच्चों, मीडिया कर्मियों और विशेषज्ञों ने गुलदार मानव संघर्ष पर चर्चा की। कार्यशाला में बताया गया कि गुलदार से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग और जन सहभागिता संघर्ष न्यूनीकरण में अहम भूमिका निभाती है। वन्य जीव विशेषज्ञों संजय सोंधी, दीप्ति हुम्रसकर, निकत सुरवे और विराट सिंह ने संघर्ष कम करने के उपायों और शोध निष्कर्षों को साझा किया। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि जिले में 453 गुलदार हैं, फिर भी संघर्ष में कमी आई है। गुलदार कुदगड़िया कार्यक्रम को जन जागरूकता का अभिनव प्रयास बताया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पुलिस और नगर निकायों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के निर्देश दिए। वहीं यूकेडी उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कार्यशाला पर सवाल उठाते हुए वन विभाग की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया और वन कानूनों में संशोधन की मांग की। एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा गया, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज भी थे और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपने स्पीचेज दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिस्पॉन्सेज कैसे इम्प्रूव करें। जैसे विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग जिस तरीके से एक पाठ्यक्रम हम लोग चला रहे हैं उसको बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से बच्चों तक पहुंचाया जाए और बच्चों को अवगत किया जाए, यही सारा हमारा प्रयास रहेगा ताकि हमारी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके। पिछले एक साल में केवल एक दुर्घटना हुई है, जबकि लास्ट ईयर उसका नंबर 6 से 7 था। तो फॉर्चुनेटली हम लोग कहीं ना कहीं से रिड्यूस कर पाए। इसमें जो है हम लोगों ने जिला प्रशासन और जो भी समस्त हितधारक है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हो, हेल्थ विभाग हो, फायर सर्विसेज हो, सभी विभागों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है और एक चर्चा करने की कोशिश करी है कि कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव गुलदार संघर्ष जो हमारे जनपद की एक बड़ी समस्या है, इसको कम किया जा सकता है। उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा करी, उनके कुछ फीडबैक्स थे, उस फीडबैक को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है और इस पर कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, इस संबंध में आज का ये वर्कशॉप था। सेकंड महत्वपूर्ण जो एक बात रही, हम लोगों ने मुंबई और देहरादून की कुछ जर्नलिस्ट और अन्य टीमों को, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया था और उनके द्वारा जो है मीडिया को कुछ सेंसिटाइजेशन करने का प्रयास किया गया। कैसे एक सेंसिबल रिपोर्टिंग, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसमें की जा सकती है इस चुनौती को लेकर और उससे कैसे हम लोगों को हित मिल सकता है, इसके संबंध में ये कंप्लीट वर्कशॉप था। देखिए, ये गुलदार मानव संघर्ष पर केंद्रित ये कार्यशाला थी। इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। समय जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गांवों की स्थिति और वनों की स्थिति, वनों की स्थिति और वन्य जीवों की स्थिति, गांवों की स्थिति और आदमियों की स्थिति, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो संवेदीकरण होना चाहिए कि किस तरह से मानव और गुलदार
वन्यजीव और मानव का सह अस्तित्व बना रहे, ये एक दूसरे के लिए खतरे न हो, लेकिन उनके मिजाज को जानने की आवश्यकता है। इसके मिजाज को समझना बहुत आवश्यक है कि हम इनके साथ रहते हुए सुरक्षित भी रह सकें, ये हमारे साथ रहते हुए सुरक्षित रह सकें। ये प्रकृति का जो नियम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें, सिस्टम की चीज़ें अलग होती हैं। जैसे आप कह रहे हो कि देर से पहुँचे, जहाँ जिस सिरोली की जिसकी बात कर रहे हो, जहाँ वो हादसा हुआ, पौड़ी से वहाँ पहुँचना इतना सरल नहीं, थबे शहर से या वहाँ पहुँचना इतना सरल नहीं। जो समय लगता है वो है। लोगों का आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन उस आक्रोश के साथ साथ उस समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इसको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं और ये हमारी बात बनी रहे, हम भी बचे रहें और वन्यजीव भी बचे रहें। उसके लिए इस तरह के संवेदनशील कार्यक्रमों का आयोजित किया जाना और उस समझ को बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी। देखिए, जो गुलदार की समस्या है, इसको फॉरेस्ट विभाग जो है जिस तरह से इसे हैंडल कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। न तो अधिकारी कर पाएंगे, न कर्मचारी कर पाएंगे, क्योंकि ये समस्या केवल इतने तक सीमित नहीं है कि किसी पर हमला हो गया तो उसको आप कंपेंसेट कर दें, उसको मुआवजा दे दें, या उसके बाद जो है अन्य जो प्रक्रियाएं जो आपकी हैं उनको पूरा करें। समस्या के समाधान की ओर जो कार्रवाई है वो केवल तभी हो सकती है जब वन कानूनों का संशोधन किया जाएगा। जो इसको शेड्यूल 1 में जो रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल 1 का जानवर इससे बताया गया है, और जो आंकड़े वन विभाग बता रहा है कि यहाँ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 400-500 गुलदारी हैं, मैं समझता हूँ कि पौड़ी शहर के आसपास ही कम से कम 100 गुलदार हैं। जनपद की बात तो छोड़िए आप। तो ये डाटा जो इन्होंने बनाया है ये हवाई है, किस तरह से बनाया है इस पर बड़े सवाल हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको गंभीरता से न तो उत्तराखंड सरकार ले रही है, और जब सरकार नहीं लेगी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, जो यहाँ के मूल निवासी भी नहीं है, वो फिर क्यों लेंगे। कार्यशाला था ये तकनीकी रूप से, तकनीकी पक्ष, ठीक बात है उनका कहना है कि मानव और वन्य जीवों के साथ कैसे रहना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं भी जंगल में रहता हूँ, ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, दिख रहा है आपका, ये वन्य जीवों के संघर्ष के साथ ही है। लंगूर जब आपके घर में घुस गए, उनको भगाना है, तो मेरा हाथ टूट गया। अगर बाघ होता, गुलदार घुसता और मुझे मार जाता तो वन विभाग को कोई लेना देना हमसे नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अब अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी है। जैसे आपने कहा कि जय हुकिला होनी चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे एक प्रशिक्षण दिया कि जब आप अपने घर में होते हैं तो एक सर्च लाइट आपके पास जरूर होनी चाहिए, आपके पास एक डंडा या हथियार जरूर होना चाहिए। तो गाँव वाले अगर ये सोचें कि वन विभाग आके उनकी मदद करेगा, ये संभव मुझे नहीं लगता। इस नीतिगत ये जो सरकार की नीतियां हैं, वन विभाग आएगा, आपको अधिकार देगा कि आप संघर्ष कर लें, उनको मार लें, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इतनी सी बात है कि गुलदार से बचाव के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसे गांव के नज़दीक की झाड़ियाँ कट जानी चाहिए, जिसके मवेशी मारे जा रहे हैं उसको समय पर उसका मुआवजा भुगतान इनको कर देना चाहिए। फिलहाल तो यही एक रास्ता मुझे दिखता है। बाकी तो वन्य जीवन से अगर हमें मार दे वन्य जीव, तो वन विभाग से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारे परिवार की किसी तरह कोई मदद करेगा। 2-4 लाख रुपए दे के उनको इतिश्री हो जाए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद पौड़ी के लवाली अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में रोष है। भाजपा मंडल महामंत्री राजकुमार डेगी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे तक अस्पताल का ताला नहीं खुला, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई। मामले की जानकारी सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल को सोशल मीडिया से मिली। उन्होंने बताया कि अस्पताल में चाबी रखने वाली स्टाफ नर्स रास्ते में चाबी खो बैठी, वहीं फार्मासिस्ट छुट्टी पर और अन्य डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं। चिकित्सक डॉक्टर गौतम 2 जून से गैर हाजिर हैं, जिन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन रोक दिया गया है। डॉक्टर गोयल ने मामले की जाँच के आदेश दिए और स्टाफ को समय पर अस्पताल खोलने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। और हमारे यहाँ पे अभी 4-5 मरीज ऊपर गए मार्केट में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी तक ताला नहीं खुला, 9:30 बज गए यहाँ पे। तो अभी हमने अपने जिला अध्यक्ष जिससे ये बात कही थी यहाँ पे कि हमारा लवाली केंद्र में कि डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है और स्थिति इतनी बुरी है यहाँ पे, अभी तक देखो ताला नहीं खुला यहाँ पे। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी सीएमओ मैडम से बात की थी और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने कहा यहाँ पे हमारे जो एक वार्ड वाइज थे वो यहाँ पे टाइम पे आते थे, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगवा दी। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए ये। बहुत कुछ दुर्भाग्य नहीं, बहुत कुछ। हाँ जी, जैसे हम स्वास्थ्य केंद्र का भरोसा दे वाला तो मुरझोला। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। बाकी क्या बोल, वो लेट आया था छन नेता छन्नी वो लेट आ छन। हाँ वो लेट होता ही ज्यादा वो का है कारण ये सब जो
वो छाने वो लापरवाह हुई हैं। जी, मेरे को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो है वहाँ पे कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। अगर देखा जाए तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मचारी वहाँ पे तैनात हैं। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और इसके अलावा वहाँ पे होम्योपैथी के डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी तैनात हैं। जो हमारे वार्ड बॉय हैं वो अभी चारधाम यात्रा पे गए हैं, तो जो वहाँ की चाबी और ताला है उसका अभी सारा जो व्यवस्था है वो हमारी वहाँ की स्टाफ नर्स करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो आज घर से आते हुए उनके द्वारा जो है चाबी कहीं पे गिर गई थी, इसी वजह से आज ताला नहीं खुल पाया। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं मिस्टर प्रदीप जो है वो 5 दिन की छुट्टी हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेके स्वीकृत करा के गए हुए हैं, जबकि हमारे होम्योपैथी के जो डॉक्टर साहब हैं उनकी अन्यथा कहीं ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गौतम जो हैं वो 2 तारीख से अभी तक चिकित्सालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। उनकी तरफ जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी तरफ से डॉक्टर गौतम की शिकायत मुझको प्राप्त हो चुकी है और मेरे द्वारा इसमें कार्रवाई कर दी गई है। मैंने उनकी तनख्वाह पे रोक लगा दी है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर गौतम जो हैं वो बार बार अपने ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाते हैं, इसकी सूचना मैंने महानिदेशालय स्तर पे भी दे दी है। जांच बिल्कुल होनी चाहिए, ये किसी तरीके का षड्यंत्र है हम लोगों के खिलाफ या क्या है, ये बात बिल्कुल सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ताला तोड़ा भी जा सकता है और अपनी व्यवस्था करी जा सकती है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बात हम लोगों को भी समझनी है और वहाँ के लोगों को भी समझना है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। द्वारा पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि अस्पताल जो है वो रोज़ अपने टाइम से खुलेगा और सभी की अनुपस्थित अनिवार्य है। इसी चक्कर में हर अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगा दी गई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।